ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को। एक्सरसाइज 5.2 को हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चंस में कि जो क्वेश्चंस लेंदी होंगे उन क्वेश्चंस को हम करेंगे एक वीडियो में, या क्वेश्चन छोटे होंगे तो उनको करेंगे यहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब एक वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, या अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसको हम अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल पहला क्वेश्चन है आपका f इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर 5, और इसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? वहाँ पर लॉन्ग चेन वाला जो चेन रूल पढ़ा था हमने वहाँ पे, उस चेन रूल को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब चेन रूल को हम जब इस्तेमाल करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। अगर ये खाली साइन एक्स होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल लेते, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते। बट क्योंकि ये बना हुआ है दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस के फॉर्मूले से, यानी कि अपने चेन रूल से करेंगे। सबसे पहले हम क्या मान लें, टी मान लें इस अंदर वाले फंक्शन को, जो कि आपका क्या है वो यू एक्स, जो कि आपका एक्स स्क्वायर 5 है। दूसरा क्या है आपका वी टी है, जो आपका क्या है आपका वो साइन टी हो गया। तो हमने यू एक्स और वी टी आपके दो फंक्शन हो गए। क्या हो गया आपके साइन एक्स और ये यू एक्स और वी टी आपके दो फंक्शन हो गए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे निकालें, और अगर आपको ध्यान हो तो हमारा चेन रूल क्या था, अगर हम इसमें डी एफ ओवर डी एक्स निकालते हैं, अगर हम इसमें डी एफ ओवर डी एक्स निकालते हैं तो हमारे पास में क्या था यहाँ पे कि उसमें आपका रूल क्या था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो उसमें था अगर आपका जैसे कि हमें निकालना था यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स, क्या निकालना है यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे डी वी ओवर डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि दो फंक्शन है, दो फंक्शन को ही हमें अलग अलग निकालना होता है। तो अगर हम डी वी ओवर डी टी करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका कॉस टी आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका कॉस टी, और डी टी ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 5। जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा आपका अब 2x, और कॉस टी क्या है आपका कॉस, और टी की वैल्यू क्या आपकी 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, बात हमारे यहाँ पे कितना आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि आपने दो फंक्शन ले लिए, टी ले लिया और आपने मतलब यू एक्स ले लिया और वी टी ले लिया, और दोनों की वैल्यू आपने चेन रूल से इसको यहाँ पे रख दिया, तो आपका डी वी ओवर डी टी आ गया, डी टी ओवर डी एक्स आ गया, जिससे हमारा क्या आ जाएगा आपका डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आई होप बच्चों आपको उसमें आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं हम इसी बात पे। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये आपका क्वेश्चन है आपका cos sin x इक्वल टू, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने जैसा भी पहले लिया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी क्या लिया, इसको t ले लिया। t क्या है आपका वो ux है, जो कि कितना आपका sin x है। दूसरा आप क्या ले लो यहाँ पे vt ले लो, vt कितना हो जाएगा आपका cos t हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, अभी हम इसी पॉइंट पे यहाँ पे dt ओवर dx निकालते हैं। dt ओवर dx कितना हो जाएगा आपका sin x का क्या बन गया आपका cos x बन गया। अब vt क्या है आपका, vt क्या है cos t। अब cos t क्या होता है आपका, अगर आपको निकालना हो डी वी ओवर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका माइनस का sin t, यानी माइनस का साइन, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्या ले रखी हमने यहाँ पे sin x। तो आपकी t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी sin x। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो, आपका क्या निकालना है आपको डी एफ ओवर डी एक्स निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है डी वी ओवर डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये आपका हम चेन रूल से कर रहे हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं हो रही बच्चों, ध्यान पे देखना इस चीज़ को। तो डी वी ओवर डी टी कितना आ गया आपका कॉस टी आ गया। ठीक है, डी वी ओवर डी टी क्या आ गया आपका माइनस का साइन एक्स आ गया, और इंटू क्या आ गया आपका cos x आ गया। इतना क्या आ गया आपका यहाँ पे cos x आ गया। ठीक है बच्चों, बात से हमारी यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस तरीके से अगर हम करें तो साइन, और यहाँ पे आपका साइन x आ जाएगा। ठीक है, तो साइन x ये आपका आंसर कितना आ जाएगा कुल मिला के डी टी ओवर डी एक्स, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का cos x और साइन इंटू साइन एक्स। तो साइन टू साइन एक्स और माइनस का cos x, ये वाले फंक्शन को आगे लिख देंगे, तो माइनस का cos x और साइन एक्स। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, साइन एक्स प्लस बी है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसको एफ एक्स मान रखा है, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स मान रखा है। ठीक है, तो सेम चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मान लेते हैं टी इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका यू एक्स इजिकल टू आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, और बी टी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्या, बी टी क्या बन जाएगा आपका साइन टी। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे साइन टी। बड़ा सिंपल सा देखो, यहाँ पे दो फंक्शन बन गए यू एक्स बी एक्स, यानी कि हमारा अब ये एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग चेन रूल। तो अब चेन रूल को हमने अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका डी एफ एक्स अपॉन, यानी कि हम क्या लिख देंगे यहाँ पे डी एफ एक्स अपॉन, इसके लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि अगर हम फंक्शन निकाल रहे होते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे हम फंक्शन निकाल रहे होते हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे डी ओवर डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, या फिर सिर्फ आप इतना लिख के छोड़ दो, फिर डी एफ लिख के छोड़ दो फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका डी वी ओवर डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो डी वी ओवर डी टी क्या है आपका, ये वाला डी वी ओवर डी टी क्या हो जाएगा आपका डी वी ओवर डी टी, यानी कि क्या आ गया आपका कॉस टी। कॉस टी की वैल्यू कितनी है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कितना आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि डी टी ओवर डी एक्स जो है वो फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका ए बाहर आ गया, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा पर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे। चलो बच्चों, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेक 10 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 आ गया, ये 10 आ गया, और ये क्या आ गया आपका, ये क्या यहाँ पे अंडर रूट एक्स 10 और सेक, यानी कि आपके पास 3 फंक्शन आ गए। ठीक है बच्चों, क्या फंक्शन आ गया आपके, तो आपने इस फंक्शन को एफ एक्स मान लिया, वो क्या आपका सेक 10 अंडर रूट एक्स। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसकी सिर्फ आपको ट्रिक समझ लेनी है कि सबसे पहले हम मानते हैं इस वाले को, ये मान लो हमने क्या मान लिया टी मान लिया, ये क्या आपका यू एक्स है अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, फिर हमने मान लिया आपका वी टी कितना हो गया आपका 10 टी हो गया। अब यहाँ पे हम एक और ये चीज मान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे डब्ल्यू एस, जो क्या हो जाएगा आपका सेक एस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 3 टर्म आ गए हमारे पास में। अब हमें लगाना है इसमें क्या आपका, हमें अप्लाई करना है क्या इसमें चेन रूल को। अब चेन रूल भी आपके पास 3 फंक्शन है, चेन रूल के लिए आपके पास में क्या है 3 फंक्शन है। तो अगर आपको निकालना होगा डी ओवर डी एक्स एफ एक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आएगा आपका डी डब्ल्यू, क्या आ जाएगा बच्चों आपके यहाँ पे, सबसे पहले डी डब्ल्यू अपॉन डी एस, क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एस, और फिर आ जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टी, और फिर डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो बच्चों बहुत ही आसान होगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा होगा आपको बहुत ट्रिकी सा, थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपको लगेगा हाँ पता नहीं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है यू एक्स, क्या दे रखा है यहाँ पे यू एक्स। ठीक है बच्चों, तो यू एक्स की वैल्यू क्या आपके एक्चुअल में टी है, तो हम क्या निकालते हैं डी टी ओवर डी एक्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे डी टी ओवर डी एक्स। अब क्योंकि अंडर रूट एक्स है तो सिंपल है, एक्स के बाद आगे आ जाएगी, तो ये आ गया आपका 1/2 और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपकी डी टी एक्स की वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यू। अब निकालते हो वी टी, तो आप आएगा डी वी ओवर डी टी, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका डी वी ओवर डी टी, क्योंकि आपका क्या है 10 टी, क्या है आपका यहाँ पे 10 टी। ठीक है बच्चों, ये क्या आपका यहाँ पे 10 टी, और टी वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे अंडर रूट एक्स है। टी की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे अंडर रूट एक्स। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं इसमें।
चलो बच्चों, तो ये बहुत ही इजी हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, डीवी ओवर डी टी है, और इस डीवी ओवर डी टी को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे एस मान लिया है। क्या मान लिया हमने यहाँ पे एस, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे डी एस ओवर डी टी, क्योंकि हमारे पास इस रूल में क्या है आपका डी एस ओवर डी टी है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, आपका ये आ जाएगा आपका डीवी के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका डी एस ओवर डी टी। अब देखो डी एस का मतलब क्या हो जाएगा, ये टेन टी है, टेन टी का मतलब क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी। अब सेक स्क्वायर, ठीक है, टेन का क्या होता है आपका सेक स्क्वायर, तो टेन टी मतलब सेक स्क्वायर टी, टी की वैल्यू क्या आपकी अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो आपकी होगी डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, डी डब्ल्यू ओवर। अब देखो डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स क्या आ गया आपका सेक एक्स आ गया। सेक एक्स क्या अगर आपने करा हो तो वो था आपका सेक एक्स और टेन एस। ठीक है, अब सेक एक्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर हम बात करें सेक एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक्स की वैल्यू एक मिनट यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं, पहले डी ओवर डी टी, यानी कि आ जाएगा आपका डी ओवर डी एस, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आपकी सेक एक्स, और एस की वैल्यू क्या आपकी टेन टी, एस की वैल्यू क्या आपकी टेन टी, क्या है आपकी वैल्यू यहाँ पे टेन टी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या था आपका डी डब्ल्यू ओवर डी एस क्या होगा आपका डी अपॉन डी एस सेक एक्स आ गया। अब सेक एक्स का जो फॉर्मूला था वो था सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है बच्चों, तो सेक एस की वैल्यू कितनी है आपकी, एस की वैल्यू क्या आपकी टेन टी, एस की वैल्यू क्या है आपकी टेन टी। अब टेन और टी की वैल्यू क्या आपकी अंडर रूट एक्स। इसी तरीके से आपका टेन और क्या आपका एस, एस की वैल्यू क्या आपकी टेन, आपको क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स। तो सेक एक्स, सेक एस और टेन एस, तो सेक एक्स का मतलब सेक एस का मतलब क्या आ गया आपका टेन टी और टेन अंडर रूट एक्स आ गया, और आपका टेन एस का मतलब क्या है टेन इंटू टेन अंडर रूट एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, बस हमारे यहाँ पे, तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं इसको डी डब्ल्यू एम डी एक्स को। अगर ये देखो आपका टेन अंडर रूट एक्स है, ये आपका टेन अंडर रूट एक्स है, तो ये बन गया आपका सेक टेन अंडर रूट एक्स, यानी कि ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सारी वैल्यू को उठा के आप इसको मान लो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, क्योंकि तीन फंक्शन है, तीनों फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, और आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। डी डब्ल्यू डी एक्स कितना आ गया आपका, ये आपका क्या है सेक एक्स। ठीक है बच्चों, फिर आपका क्या है टेन इनटू टेन अंडर रूट एक्स, ये वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले फंक्शन में क्या है आपका डी एस ओवर डी टी, तो डी एस ओवर डी टी क्या है आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और तीसरा वाला फंक्शन क्या है आपका, वो तो आपका 1/2 अंडर रूट एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। काफ़ी थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन पड़ गया आपके हिसाब से, बट आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की है इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की। और ये ध्यान रखना आपको, ये जो टर्म है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सिर्फ ये वाला होता है कि जो डी डब्ल्यू ओवर डी एस है, हमने डी डब्ल्यू ओवर डी एस को क्या किया, डी ओवर डी एस सेक एक्स आ गया। सेक एक्स की क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ये होता है आपका फॉर्मूला, आपको पढ़ा होगा। तो सेक एक्स के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, ये रख दिया आपका, तो वो क्या है आपका टेन टी, तो टेन और अंडर रूट एक्स रख दिया, फिर टेन एक्स की वैल्यू क्या रख दिया, फिर टेन इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ये सारी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। और हमारे पास में इस तरीके से तीन फंक्शन वाला भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज पॉज दी वीडियो, रिवाइंड द वीडियो, फिर से चला के देखना, जहां लगे कुछ दिक्कत है वहां पे एक बार फिर से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देख के सॉल्व करना, और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे सेक स्क्वायर, इस वाले पार्ट को हम आगे लिख देंगे क्योंकि ये हमारा सॉल्व आया हुआ है। तो अगर हम चाहें इसका एक फाइनल आंसर लिखना चाहें तो हम क्या लिख देंगे इसको, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये वाला टर्म आपका आगे आ गया। ठीक है, और बाकी क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स और टेन इंटू टेन अंडर रूट एक्स, और पूरे का क्या अंडर रूट आपका 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर बन जाएगा।
और इस तरीके से हमने इस वीडियो में हमने कुल मिला के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, मैं नहीं चाहता बच्चे बोर हों एक लंबी वीडियो को देख के। तो हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, once again thank you so much for watching this video. Enjoy your day. Bye bye for now.